मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और किस तरह का मूव हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कल शुक्रवार के दिन मार्केट कहाँ जा सकती है और क्या कर सकती है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए कि मार्केट ने आज क्या मूव दिया था। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों। तो पता ही था जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स को दोनों तरफ से साइडवेज टाइप ही रखते हैं और दोनों तरफ का डीके प्रीमियम खाते हैं दोस्तों ये ऑपरेटर्स। तो ये होता है इनका एक्सपायरी मूव। तो देखिए दोस्तों कि क्या हुआ था आज। ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है और 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी नहीं, सॉरी, निफ्टी आज बिल्कुल एकदम हाई पे खुली थी। 20,950 के आसपास खुली थी, 940 पे। कल जैसे जहाँ पे बंद हुई थी उसके साथ ही और 15 मिनट की कैंडल में इसने फर्स्ट मूव दिया था। और उसके अंदर ही 20,855 के आसपास करीब करीब 100 पॉइंट ये कैंडल है। तो और इस जो सपोर्ट लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और वापस यहाँ से उठ के इस जो 15 मिनट की कैंडल के बीच ही रही पूरे दिन, कहीं से ब्रेकआउट नहीं दिया। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कल क्या करेगी ये। तो अभी जाते जाते इसने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट इसने बिल्कुल ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन को तोड़ा है और ये ऊपर की तरफ ही गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कल ये हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए और 20,725 तक के लेवल जो यहाँ से जहाँ से उठी थी तो यहाँ तक का मूव आपको दिखा सकती है। अगला दिन होता है ना जब जिस दिन साइडवेज होता है तो नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग डे हो जाता है। अगर ये इस लेवल को तोड़ा इसने अच्छी तरह से, जैसे कि इस तोड़ के 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हुई, फिर उसके बाद उसका लो अगली कैंडल ने तोड़ा, तो आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हो 20,850 के नीचे नीचे, ठीक है ना। और 20,750 100 पॉइंट आपको नीचे की तरफ पुट में मिल सकते हैं दोस्तों। इंडेक्स के 100 पॉइंट और पुट आप देख लीजिए, जैसे अगर डीप इन द मनी पुट में बैठोगे तो आपको ठीक ठाक पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये है इसका पुट की साइड होगा। और अगर यहीं पे खुल के एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसको ऊपर की तरफ से तोड़े, ये लेवल है 20,950, ठीक है ना। 20,970 के ऊपर यहाँ पे निकले और एक 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे यहाँ पे, फिर उसके बाद उसके हाई को तोड़े, तो आगे का लेवल को 100 पॉइंट और मिल सकते हैं, ठीक है ना। 20,970 से 21,070 तक, ठीक है ना। तो 100 पॉइंट आपको यहाँ ऊपर मिल सकते हैं और 100 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये है, अगर निफ्टी अपने इसी लेवल के आसपास खुले, 20,925 के आसपास, तो चांसेस ये है कि ये गैप डाउन खुलेगी और गैप डाउन 20,750 के आसपास खुलेगी और फिर यहाँ से अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है कोई, तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हो दोस्तों, वापस इस लेवल तक के लिए 20,855 तक के लिए, ठीक है ना। 100 पॉइंट के लिए आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। थोड़ी रिस्की एंट्री होगी बट आपको फायदा दे सकती है। कैंडल को जरूर देखिए, कैंडल का हाई को, जैसे कि आज इसने है ना यहाँ पे पहले नेगेटिव आई फिर उसके बाद पॉजिटिव बन गया था, ठीक है ना। तो लोगों ने कॉल की साइड में यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ में काम किया होगा तो उनको ठीक ठाक फायदा मिला है। और इसी तरह से यहाँ पे खुले और फिर उसके बाद हाई टूटे तो आप उसको बाय की पोजीशन में जा सकते हो, ठीक है। प्राइस एक्शन बढ़ने देना दोस्तों इस तरह का, ठीक है। नीचे ऐसे होके फिर ऐसे होके यूं इस तरह से बनता है। पहले नीचे आए फिर ऊपर की तरफ रीसेट, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे भी अच्छी तरह से प्राइस एक्शन बढ़ने के बाद ही ऊपर की तरफ यहाँ पे कई बार ऐसे होता है दोस्तों कि यहाँ ये ऊपर आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के भी आपको ट्रैप कर सकते हैं, तो बच के रहना दोस्तों। यहाँ ऊपर जाए थोड़ी देर सस्टेन हो फिर उसका हाई टूटे तो, नहीं तो फिर यहाँ ऊपर से वापस से अगर नीचे आएगी तो फिर नीचे का लेवल तो बहुत लंबा है दोस्तों। अगर यहाँ से गिरना शुरू हुई ना तो दोस्तों 200 पॉइंट का ही पूरा पूरा है। तो इस तरह का बड़ा मूव भी दे सकती है। तो हर सिनेरियो में आपको संभल के रहना है। जैसे जैसे बनेगा ट्रेड के लिए हड़बड़ी नहीं करनी होती। जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट था लो, अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेंड लाइन ऐसे खींची होगी तो थोड़े से पॉइंट मिले होंगे, लेकिन यहाँ से वापस कितनी भयंकर गिरावट हुई है क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है।
फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, रिस्की होता है दोस्तों। अगर पूरी तरह से प्राइसिंग बना के यूं निकलती है ना तो दोस्तों अच्छा मूव देगा। और नीचे उसका अगर कॉल पुट में देखते हो आप तो उसका वॉल्यूम जरूर देखिए। और आरएसआई को भी देखिए। आरएसआई अगर डायवर्जन को देखोगे, अगर वो डायवर्जन अगर आपके फेवर में नहीं हो, आरएसआई डायवर्जन के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। अगर मेरे इस वीडियो को आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और थोड़ा बहुत दोगे तो मैं आपको एजुकेशनल वीडियो देने की कोशिश करूंगा, और बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आरएसआई डायवर्जन को भी आप देखिए। अगर आरएसआई डायवर्जन अगर उल्टा हो, जैसे कि डायवर्जन नीचे की तरफ हो और ये ऊपर की तरफ हो, ऐसे, ठीक है ना, तो आप जरूर देखिए, ठीक है ना, अपन लगा के देखिए आरएसआई डायवर्जन इसमें, है ना। तो वो बहुत फायदा करता है दोस्तों। 5 मिनट के चार्ट में आप उसको लगाए, 5 मिनट, 1 मिनट जो भी है ना, तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचाता है आरएसआई डायवर्जन। ठीक है, इंडिकेटर में जाओ यहाँ पे और आरएसआई डायवर्जन लिखो, तो आपको ये देखो, आरएसआई डायवर्जन इंडिकेटर के नाम से यहाँ से ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने लगा दिया इसको, ठीक है। ये देखो, डायवर्जन इस तरह से हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है तो आगे, यानी डायवर्जन ऊपर जा रहा है और ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से सतर्क होना चाहिए कि यहाँ से आपको फॉल आएगा, और कितना बढ़िया फॉल आएगा। और ये बिल्कुल लेवल आप देखिए ऊपर से, ठीक है ना। और इसी तरह से ये आगे आगे अगर डायवर्जन ऐसे बन रहा हो तो जरूर आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो आपको चौंका देगा बिल्कुल। और डायवर्जन में जहां जहां आप पीछे देखोगे ना, देखो, यहाँ देखो, ये डायवर्जन है, ठीक है ना। और इसमें आप देखोगे तो बिल्कुल आपको डायवर्जन है ना, ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ डायवर्जन आपका सही है, ठीक है ना, और नीचे की तरफ है। और ठीक है, तो और सिर्फ आरएसआई ही देखोगे तो ऑटोमेटिकली डायवर्जन हट, इसको इंडिकेटर हटा के फिर तो सिर्फ आरएसआई लगाते हैं। कोई स्ट्रेटजी नहीं, कन्वर्जेंस आरएसआई, क्योंकि कई बार ये आपको आरएसआई कैंडल्स, आरएसआई डायवर्जन और इसमें। हाँ तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में बता रहा था। डाइवर्जन के बारे में देखिए, जैसे कि ये मैंने लाइन जहाँ जहाँ ये एक हालांकि ट्रेंड लाइन ही समझ लो इसको। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो अपन ने उसको सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक चीज, तो और ये नीचे की तरफ जा रही है, जो आरएसआई की लाइन, तो यहाँ से गिरने के चांसेस होते हैं। तो कितने पॉइंट्स है देख लो, 19,680 से लेके 19,000, मतलब 50 पॉइंट का है निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। और ये 19, ये है 15 नवंबर का, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये है 16 नवंबर का, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है ये, ठीक है ना। और डायवर्जन बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी जिस पॉइंट से आप, उसी पॉइंट से देखो, ये नीचे की तरफ है ना, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली देखोगे ना, तो देखो कितनी गिरावट हुई भयंकर वाली। तो ये यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल भी थी, साथ में डायवर्जन आपको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ये अच्छा मूव मिला है। इसी तरह से आप देखते रहो दोस्तों, नीचे बाई साइड में मिलता है, तो सेल साइड में देखो आप, यहाँ डायवर्जन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे बराबर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो ये डायवर्जन है। डायवर्जन जब ऑपोजिट साइड में होता है ना, तो समझ लो कि मार्केट वहां से रिवर्स होगा। यहाँ से देखो कैसे रिवर्स हुआ, धीरे 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 नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको मार्केट की जो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं ना, उसको आप पकड़ सकते हो डायवर्जन के हिसाब से। इसको लगाना थोड़ा थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जैसे यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है बराबर, ठीक है। तो ये आरएसआई आप अगर सर्च करोगे यहाँ इंडिकेटर को तो आरएसआई मिल जाएगा। तो आरएसआई स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। तो मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, तो जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही, ये नीचे की तरफ आ रही, तो अपन ने यहाँ से बराबर देखो, यहाँ पे एक कैंडल भी बनी नेगेटिव, और फिर ये नवंबर 30 का है। तो बैक टेस्ट आप कर सकते हो।
तो अच्छी का गिरावट यहाँ के बराबर आ गई, ठीक है ना। तो फिर इसको 5 मिनट के चार्ट में देखो, 1 मिनट के चार्ट में देख सकते हो। फिर आगे देखो ये डाउन ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ से भी आपको 50 एक पॉइंट यहाँ पे मिले, ठीक है। ऐसे फिर हैवी गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे देखो डाइवर्जन बना है, ठीक है। तो इसको देखोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, डाइवर्जन होल्डिंग नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से देखो मार्केट कितना 20,850 के आसपास है। कहाँ गिरा है? 20,730 है, 120 पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो ये इक्वल जा रहा है और ये डाइवर्जन है, तो यहाँ पे यहाँ आज का ही है तो चार्ट, ठीक है ना। खुलते ही एकदम गिरावट दी है और बराबर यहाँ पे आया। देखो डाइवर्जन का थोड़ा ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया मिल सकता है कि मार्केट रियल में ब्रेकआउट कर रही है, फास्ट ब्रेकआउट करके ट्रैप करके नीचे की तरफ, अगर डाइवर्जन आपको सपोर्ट करे, ये डाइवर्जन भी ऊपर की तरफ हो, जैसे कि ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे डाइवर्जन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये सही में है। यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट नीचे है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट नीचे है, ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, अपन यहाँ पे ठीक ठाक ही चल रहा है मामला, ठीक है। अगर ये पॉइंट थोड़ा ऊपर था तो अपन इसको बाय लिख सकते थे, ठीक है ना। जैसे अब इसको देखोगे ना, ये पॉइंट अगर ऊपर से नीचे की तरफ, ये पॉइंट ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हल्के से डायवर्जन देखो ना ऐसे, तो ये आपको एक मूव दिखा सकता है कि ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आप डायवर्जन को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब मार्केट ऊपर की तरफ है तो डायवर्जन अगर आपको सपोर्ट करेगा तो आप उसमें जा सकते हो कि भाई चलो सही है, पॉजिटिव साइड में जाना है। कॉल पुट में और सूडो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए डायवर्जन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको आप लगाओ। तो दोस्तों ये है आपका कल के चांसेस, ठीक है ना। तो आप उस अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी है ना। तो जहाँ जिस तरह से आपको क्वेश्चन बने उसको आप उस पर एक्ट कीजिए। और अब देखते हैं अपन बैंक निफ्टी ने आज क्या किया और बैंक निफ्टी कल क्या कर। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी आज बिल्कुल जैसे ही मैंने कल कहा था, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रुकी हुई थी ना 46,800 के आसपास, तो सुबह खुलते पहली कैंडल में बिल्कुल नीचे आ गई। लोगों ने यहाँ पे इस मूव को तो पकड़ा नहीं होगा, अगर कल पुट की पोजीशन लेके गए होंगे तो उनको आज फायदा हो गया होगा। सुबह सुबह 300 पॉइंट के करीब है ना, 800 से लेकर 500 तक का। 500 एक राउंड लेवल भी था और फिर यहाँ से प्रीवियस हाई था, ठीक है ना। ये 4 दिसंबर का हाई था और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी, फिर अगले दिन गैप अप खुली थी और यहाँ पे इस रेंज में रही है, ठीक है ना। तो फिर ये कल इसने प्राइस एक्शन बढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि कल इसकी निफ्टी के बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, तो इसने यहाँ पे पुल जाके छोड़ दिया था। फिर अगले दिन आज इसने मूव दिया नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 300 पॉइंट का मूव था, ये तो लोगों ने मिस किया होगा। और यहाँ पे जब सपोर्ट मैंने आपको टेलीग्राम में भी ये बना बता के दिया था कि इस तरह से आप अगर करोगे तो यहाँ पे अगर पोजीशन बना सकते हो, तो आप अच्छे खासे 200 250 पॉइंट आप तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर 250 300 पॉइंट ऊपर चले गई। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कॉल वालों को अच्छा फायदा दिया है। लेकिन जो लोग यहाँ पे पुट में बैठे थे कि भाई ये पूरा इस तरह से आया है तो यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस होता है दोस्तों। क्राउड लेवल होता है ना, अपने आप में एक रेसिस्टेंस का पार्ट होता है। तो यहाँ पे जिसने कॉल की पोजीशन बनाई उनको अच्छा फायदा हुआ है। अब दोस्तों, अब क्या हो सकता है, एक ये ऊपर का लेवल ये हो गया, नीचे का ये हो गया, ऊपर का इस लेवल को तोड़े तो डायरेक्टली यहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। अगर 47,000 के ऊपर खुले तो ये 47,200 के आसपास 200 पॉइंट का मूव दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट अगर यहाँ से वापस गिरावट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट के आसपास ये हल्की गैप अप खुले तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल अगर बढ़ जाए तो उसका लो आप मार करके या फिर यहाँ पे खुलते ही आप सेल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा ऊपर बफर में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर एकदम ऊपर ही भागती रही ना तो भी वापस रिटेस्टमेंट के लिए आएगी, आपका स्टॉप लॉस को रेफरेंसफुली देख सकते हो कि भाई यहाँ से वापस गिरने लगे, ऊपर जाके फिर वापस गिरने लगे, तब तो सबसे बेस्ट होगा आप 5 मिनट की कैंडल देखोगे भी, कैंडल ने यहाँ से इसको इस लेवल को क्रॉस किया, फिर नेगेटिव कैंडल बनी, फिर वहां से गिरने लगे,
और फिर डायवर्जन, आरसी डायवर्जन को आप देख लो, अगर वो भी आपको सपोर्ट करती है यहाँ पे, बिल्कुल आप पोर्ट की पोजीशन बना सकते हो। नीचे आपको यहाँ तक गई, ठीक है ना, 200 पॉइंट तक एटलीस्ट, ठीक है। फिर वहां से दोबारा ऐसे करके चेक साइन करके ऊपर की तरफ भाग सकते, नीचे आए और फिर यूं वी स्टेप रिकवरी में फिर ऊपर ये 200-300 पॉइंट और ऊपर भाग सकती है, ठीक है ना। 47,500 अगला लेवल होगा इसका, क्योंकि 47,000 से 47,500, या फिर 47,000 से 46,500। तो 46,500 इसने कर लिया, अब 46,000 बचेगा सीधा, ठीक है ना। अगर यहाँ यहाँ नीचे अगर खुले और इसके आसपास खुले और फिर नीचे वाला लेवल तोड़े तो यहाँ तक आ सकती है, फिर यहाँ से वापस रिकवरी कर सकती है, और फिर वापस यूँ जिग जैग करके यूँ करके फिर यूँ गिरेगी, तो फिर थर्ड पॉइंट के बाद में नीचे अच्छी खासी गिरावट कर सकती है, और आपको 46,000 का लेवल दिखा सकती है, ठीक है ना। और यहीं यहीं पे खुले तो आप एक बार बाई की पोजीशन में बैठ सकते हो, 46,500 पे खुले ना, तो जैसे आज इसने किया वैसे कल भी कर सकती है, एक बार को ऊपर ले जाके फिर वापस गिरा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 150-200 पॉइंट का मूव पकड़ सकते हो, ठीक है ना। ऊपर गैप अप खुले, अगर 8 पॉइंट पे खुले, गैप डाउन खुले, तो तीनों सीनेरियो करीब करीब मैंने बता दिया। अब हैवी गैप अप खुले तो उसका 15 मिनट की स्ट्रेटेजी जो भी लोग यूज करते हैं कि 15 मिनट का लो टूट दिया उसको, सेल के पोजिशन बैठ जाओ, 15 मिनट का हाई टूट दिया, बाई की पोजिशन बैठ जाओ, तो उस तरह का गेम भी किया जा सकता है। बट RSI डाइवर्जन जरूर देखिए दोस्तों ऐसे माहौल में, ठीक है ना। तो थोड़ा पेशेंसफुली आप करोगे, सीखोगे, समझोगे, तो आपको जरूर इसमें फायदा मिलेगा। और आप इसी तरह से मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। और मेरी अगर स्ट्रेटजी और ये मेरी अगर एनालिसिस आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। आप बहुत बहुत धन्यवाद पैसेंसफुली मेरा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। और कल फिर मिलते हैं दोस्तों, सब खैर, बाय बाय, टेक केयर। ओके दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और कल आप इसी तरह से, कल फ्राइडे है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में काम कीजिए, क्योंकि हो सकता है कल लपेट भी सकती है, तो अगर अच्छा मूव मिल जाए तो आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा भी सकते। थैंक यू।